समय में कहते हैं कि जो जितने भी आज की जो रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री में आया है, जो में आया है, वो सारी स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, उस पर चलते हुए सरकार ने जो काम किए, आज जो जितना भी उद्योग हम देखते हैं सारा उनका ही उनकी सोच थी, उनकी ही एक दूरदृष्टि थी कि आज भारत जो है उसी राह पर चलते हुए आज विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, आज बलिदान दिवस पे हमारे बीच में हमारे प्रधान, हमारे प्रदेश के रैना जी, हमारे महामंत्री विभोज जी, हमारे बड़े आदरणीय पूर्व MLC, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पंडित अशोक गुजरिया जी, रोहित अशोक गुजरिया और सभी हमारे आदरणीय भाजपा के कार्यकर्ता भाई, सबका यहाँ स्वागत है और सबको धन्यवाद भी है कि आप सब समय निकाल के यहाँ पर आए। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सब याद करते हुए सबसे पहले अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रैना जी को कहूंगा कि वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय अशोक गुजरिया जी, विभोज जी, आदरणीय महामंत्री हमारे रेखा जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष रैना जी से वो आज के इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सामान्य मंच, जहाँ सभी बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता उनको आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रद्धांजलि हम जहाँ दे रहे हैं। उनका बलिदान दिवस है। इनकी प्राणी हिस्ट्री के प्रति जाने की जरूरत नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर के बारे में संदर्भ में इनका जो योगदान रहा उसके प्रति मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि कहाँ से बंगाल से उठ के और एक जिस तरह अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो 32 साल की आयु में ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे कि छोटी सी उम्र में DC कलकत्ता यूनिवर्सिटी के DC बने और इनको नॉमिनेटेड किया था मंत्री के लिए भी। लेकिन जब पाकिस्तान का और नेहरू जी का आपस में जो मेल जोल बैठा रहे थे वो इनको पसंद नहीं था, उसकी वजह से इन्होंने वो राजनीति वहां से छोड़ दी और उस वक्त जनसंघ बनाने की हमारी जो पार्टी जनसंघ बनी और जनसंघ के पहले अध्यक्ष जो हैं जिनको नवरत्न से जिताया गया, उस वक्त माननीय अटल जी इनके साथ 9 लोग थे जो RSS में, वो मेरे ख्याल में सामने चित्र भी लगे हुए हैं, जिनको समर्पित करते हुए और इनकी दशा में जनसंघ तैयार हुई और जनसंघ के पहले प्रधान हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने
और जब जहां आंदोलन चल रहा था जम्मू कश्मीर में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान के ऊपर, तो हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जिन्होंने जब सोचा कि हमारी एक सोच के व्यक्ति जो जनसंघ के अध्यक्ष हैं इनसे मिला जाए ताकि जम्मू कश्मीर का कोई ना कोई समाधान निकले। और जब ये वहाँ उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में आऊंगा और आपको न्याय करवाऊंगा। अब जब ये जम्मू कश्मीर में आए, इन्होंने जाके शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ श्रीनगर में जाके मिले और उनको कहा कि जम्मू में इतना आंदोलन चल रहा है, 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान के प्रति और 370 के प्रति, आप इसका समाधान क्यों नहीं करते? तो जब उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, शेख अब्दुल्ला ने ऐसे आनाकानी करके हाँ इसके ऊपर विचार किया जाएगा, कर देंगे, हमने नेहरू जी से बात करी है, ऐसा। अब वो जब जम्मू आए, जम्मू वालों को जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा जब मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, सिद्धांत दूंगा, जब मैं अपने में प्राण दूंगा। तो इस तरीके से जम्मू वालों का उनके साथ संबंध रहा और जम्मू की कोई भी बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाकायदा बातें होती रही। और उन्होंने 11 मई 1953 को जम्मू आने का फैसला किया कि मैं परमट तोड़ के जम्मू कश्मीर जाऊंगा, देखूंगा मुझे कौन रोकता है। तो जब नेहरू ने भी कहा कि आप जा सकते हो, आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, जब वो पंजाब से आए, पंजाब के वहाँ डीसी थे, उनसे जब बात करी उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके लिए कोई परमट की जरूरत नहीं है, आप वहाँ जा सकते हो। और उनके साथ उस वक्त अटल जी 22-23 साल की आयु के थे, वो भी उनके साथ थे। और काफी लोग उनके साथ जब लगन माधोपुर में जब पहुंचे तो उन्होंने वहां से निकल के उस ब्रिज के ऊपर क्रॉस किया कि परमट के बिना आने लगे। तो उन्होंने अटल जी को कहा कि जाओ अटल, देश को बता दो कि बिना परमट के मैं जम्मू कश्मीर एंटर हो रहा हूँ। और उसके बाद जब मध्य में पहुंचे तो इनकी जो साजिश थी, इन्होंने गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मेरे लिए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मुझे रेस्ट नहीं करना है, उन्होंने कहा नहीं जी, कल का एसएसपी को हुआ, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, जी हमारे पास ऑर्डर है, आपको हमने जहां से गिरफ्तार करना है। और गिरफ्तार करके उनके साथ जाति के जम्मू उनको नहीं लाया गया, उनको सीधा श्रीनगर लेके चले गए। और जम्मू के लोग कतारों की कतारों में सड़कों के किनारे खड़े रहे ताकि हमारे महबूब रहनुमा आए हैं और जम्मू कश्मीर का हल होगा, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया। और जीप सीधी वहां से श्रीनगर लेके चले गए। और श्रीनगर में एक माली की कुड़िया में जो माली की कुड़िया थी उसको उन्होंने जेल में किया और वहां इनको वहां रखा। इनके साथ टेकचंद जी थे और इनके साथ एक और इनके जो हमारे रहनुमा थे, इन तीनों लोगों को वहां इन्होंने बंद कर दिया। और जो ज्यादतियां इनके साथ करी, जो एक राजनेता थे, एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे, और उनके लिए जो सिस्टम होता है कैदी का, जिस तरह आज केजरीवाल है वहां जाके हर सुविधा ढूंढ रहा है, लेकिन उस वक्त के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेशनलिस्ट थे उनके लिए इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो आज की दवाइयां देते रहते हैं। और उनको उसी तरीके से पाइटन देके क्या किया क्या नहीं किया। और आस्ता आस्ता उनकी 23 जून को आज के दिन उनकी मृत्यु हो गई। और वहां की एक नर्स ने साक्षात उसकी गवाही दी थी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं मजबूर थी, मुझे जैसे कहा गया मैंने वैसे कहा। और इनकी माता जो माया ने भी नेहरू से गवाही लगाई कि मुझे इसके प्रति पता लगना चाहिए, इनके ऊपर जहाँ बैठनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए ताकि इनका पता चले कि इनको कैसे मारा गया। लेकिन ये शेख की नीतियां और नेहरू की नीतियों ने इनको जहाँ बढ़ा के और इस पेट में जाके इनका बलिदान हुआ। और ये हमारे लिए इनका बलिदान जो 370 के ऊपर था, जब परमट जो इसके परमट के ऊपर 2 निशान 2 विधान और 2 संविधान के ऊपर था, 2 निशान के ऊपर था, वो कंटिन्यूसली चलता गया। और हमारी पीढ़ी, हमारे कार्यकर्ता, जो चाहे वो अटल जी अडवाणी जी रहे, चाहे उनके बाद अभी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी रहे, इस चीज को कंटिन्यूसली वो लेते गए। और 5 अगस्त 2019 को इन्होंने इन्हीं की बातों को जो इन्होंने आगे बढ़ाई थी, जिसके ऊपर बलिदान दिया, उनको पूरा करते हुए जहाँ का संविधान भी बदला, जहाँ का प्रधान भी बदला, जहाँ का निशान भी बदला। और आज हम पूरे देश के साथ अगर जुड़ गए हैं तो सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से। मैं कहता हूँ कि आज की डेट में इनके नक्शे कदम पर चल के हम भी रास्ता अपनाएं जो इन्होंने अपनाया था। आज हम हिंदुस्तान को फिर दोबारा उसी मार्ग पर ले जाएंगे जिस मार्ग पर हिंदुस्तान चलता था। आज की डेट में जहाँ इनको हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि इनके नक्शे कदमों पर हम लोग सब चले, अपना सब कुछ छोड़ के हम देश की खातर नेशनलिस्ट होके हम देश की खातर प्रमाणित दें और देश की खातर सोचें, देश की खातर करें। जब देश आगे बढ़ेगा हम खुद आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। इतना ही कहते हुए मैं आपसे
दूसरा साल जो पूरी जीवनी के बारे में उन्होंने बताया। हम सब इसका करते हैं, सभी भाजपा कार्यकर्ता एक एक पल को वो याद रखते हैं और हम पढ़ते भी हैं उनके इतिहास में, लेकिन कहीं ना कहीं भूल भी जाते हैं हम लोग। तो अभी इससे जो इलेक्शन हुआ हमारा, अगर मैं उसकी बात करूं, ऐसा मौका नहीं है, लेकिन उनकी यात्राएं, जो उन्होंने यात्राएं सही, जो कुर्बानी उन्होंने दी, आज हम छोटी सी बात पे गुस्सा करते हैं, नाराजगी करते हैं और अपना जो एक मत है वो कहीं और डाल के जो देशभक्त लोग हैं उनको पीछे करते हैं और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम आगे ले आते हैं। इसका नमूना इस इलेक्शन हमें देखने को मिला भाई। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोगों ने इस बार पहुंचाया, हमारे लोग, मैं कह रहा हूं कि हम सब हिंदुस्तानी, तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं इनकी देन हूं। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूं, जाति से बोल रहा हूं, जिन्होंने ना कभी मंत्री पद मांगा, ना कभी बच्चों के लिए नौकरी मांगी, ना कभी कोई दुकान मांगी, ना कभी कारोबार मांगा और ना अपना पर्सनल काम मांगा, लेकिन सिर्फ देश के लिए काम किया। ये आज के दिन इस बात को याद रखने की जरूरत है कि छोटी छोटी अपने जो मन के भेद, अब जो है उनमें जब मतभेद हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि बटन दबा के हमने जो गलती की, गलत बटन दबा के उसका कहीं ना कहीं ज्यादा आपको अगले 5 साल भुगतना है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जब हम ऐसे शहीदों को याद करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किनकी वजह से हम आज यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये बात मुझे याद रखनी चाहिए। मैं समय का अभाव है, लेकिन अध्यक्ष जी का ये आदेश है कि महामंत्री जी 2 मिनट यहाँ बात करेंगे, उसके बाद अध्यक्ष जी बात रखेंगे, रेखा जी बात करेंगी। मैं महामंत्री लोगों से करूँ अपनी बात। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज के समारोह में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, माननीय अशोक दुलिया जी, हमारे महामंत्री जिंदर मनियाल जी, जिला की जिलाध्यक्ष रेखा जी और मेरे यहाँ पर सैयद था। वो दौर था जब कांग्रेस ने एक देश के अंदर 2 देश बनाने का प्रयास किया। पहले भारत माँ की 2 भुजाएं काटी, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया। फिर जो बचा हुआ देश था उसमें 2 देश बनाने का प्रयास किया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशानदेह। दुनिया में कहीं कोई ऐसा देश नहीं होगा जिस देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री होंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और 2 झंडे। ये नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के कहने के ऊपर ये एक साजिश जोड़ा और उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के पहले हमारे अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद पंडित प्रेमनाथ गोगरा जी ने आंदोलन यहाँ छेड़ा। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं। और उधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे भारतीय जनसंघ के बैनर के नीचे पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान। और फिर उन्होंने एक दिन एक ललकार लगा, शेख अब्दुल्ला में बिना परमिट जम्मू कश्मीर में आप में और आपकी सरकार में हिम्मत और अगर ताकत है तो मुझे रोक सकते हो तो रोक। और उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लखनपुर उन्होंने बिना परमिट पार किया। उसके बाद की बात जो सामने यहाँ पर बताई, उनको अरेस्ट कर दिया गया, श्रीनगर के अंदर डाल दिया गया, वहाँ एक कुटिया के अंदर जेल बनाकर उनको रखा गया। और एक दिन अचानक रेडियो में एक समाचार आता है 23 जून को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वो मेंबर पार्लियामेंट, वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। उनकी माता जी चिट्ठी लिखती शेख अब्दुल्ला को, नेहरू जी को, कि भाई मेरे बेटे को वहां पर वो जो उनको मार दिया गया है, मैं उसमें इंक्वायरी चाहती हूँ। लेकिन ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट होते हुए और उससे पूर्व भारत के मंत्री रहे, ऐसे हमारे जो सबूत और हमारे बलिदानी, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती है। हम कभी भी इनके बलिदान को नहीं, न भारत बोल सकता है, न जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा बोल सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए
जब उनको अरेस्ट किया गया और उस समय परमिट सिस्टम खत्म हुआ, बिना परमिट आना जाना शुरू हुआ, 2 प्रधान खत्म हो गए, लेकिन 2 निशान और 2 संविधान जो है बकाया। 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 से हटा तो यहाँ का संविधान एक हो गया भारत और झंडा भी एक हो गया। और सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 5 अगस्त 2019 को जो है वो दी गई। आज हम सब दोबारा उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। और इस जिला के जो टीम है जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं निवेदन करता हूँ अपने प्रदेश के अध्यक्ष राणाजी से अपनी संख्या भी करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के शहादत के इस दिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक पूरा भारत स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को नमन करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत महान राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल स्तंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ऐसे महान शख्स थे, ऐसे महान व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के बाद जिन्होंने राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। आज ही के दिन 23 जून सन 1953 को जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो संघर्ष भारतीय जनसंघ ने शुरू किया था, उस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया। किसी शायर ने कहा, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंठक पथ अपनाता है। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं मेरी मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और। ऐसे महान विचारों के पुरोधा स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जीवन, जिनकी जिंदगी का एक एक पल हर एक भारतवासी के लिए, हर एक देशभक्त के लिए प्रेरणा देने वाला है। छोटी आयु में वो क्रांतिकारी विचारों के शख्स थे। जंगे आजादी में उनका बहुत बड़ा रोल। वो राइटर थे, लिखते थे, थिंक टैंक थे। सबसे कम आयु में कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के एक बड़े जिम्मेवारी पर उनको नियुक्त किया गया, लेकिन सब कुछ छोड़ के देश और मातृभूमि के लिए काम करने का जज्बा लेकर जो निकल पड़े, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। हम सब जानते हैं, जब जंग आजादी की लड़ाई चल रही थी और जब देश की आजादी की बात आई, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो बंगाल के लिए लड़े। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उस दौर में न लड़े होते, प्रखर आवाज बनकर राष्ट्रवाद की वो न लड़े होते, तो शायद आज का जो वेस्ट बंगाल है, शायद ही वो आज इस स्वरूप में होता। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें
तो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से एक व्यवस्था खड़ी की गई थी, अलग से कानून, अलग से यहां प्रधानमंत्री होता था, अलग से यहां झंडा होता था, और ये वो निशान थे जिनसे एक अलग मानसिकता, एक अलग विचारधारा पनपती थी, जन्म लेती थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब कहते थे, ये जो अलग से एक विचारधारा है, ये कहीं भविष्य में और राष्ट्र का विभाजन की रेखा ना खींच दे, इसके लिए हमें इसके विरुद्ध लड़ना। और उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया। जम्मू कश्मीर में स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता, पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे बड़े हमारे नेताओं ने यह संकल्प लिया कि एक देश में एक कानून, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए हमको संघर्ष करना है। और उस संघर्ष का नेतृत्व स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने किया। जम्मू कश्मीर में आने के लिए परमिट चाहिए हो, और जम्मू कश्मीर से बाहर किसी को जाना है, किसी को अमृतसर स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए जाना, किसी को गंगा मैया के स्नान के लिए, पूजा अर्चना के लिए हरिद्वार जाना, किसी ने मथुरा, काशी, वृंदावन जाना है, किसी ने अजमेर शरीफ जाना है। उस जमाने में परमिट चाहिए। परमिट क्या था? एक प्रकार का पासपोर्ट होता है। और किसी को अगर बाहर से, पूरे देश से जम्मू कश्मीर आना, किसी को मां वैष्णो देवी जी के दर्शन, श्री अमरनाथ जी के दर्शन, हजरत बल और चरार शरीफ के दर्शन, शालाना शरीफ, नगाली साहब के दर्शन, अगर यहां किसी को आना होता था, अगर किसी को छठी पातशाही दर्शन के लिए आना होता, उसको बाहर से यहां आने के लिए वैसा ही परमिट चाहिए। उसके लिए संघर्ष प्रजा परिषद, भारतीय जनसंघ ने किया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, जो बाद में जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जिसने लिया, वो संघर्ष लड़ा। और 23 जून सन 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर अर्पण कर दिया। 51 वर्ष की आयु में स्वतंत्र भारत के वो पहले अमर शहीद। हम सब जानते हैं, हम सब ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के जीवन, उनका संघर्ष, उनकी राष्ट्रनिष्ठा, उनका देश प्रेम सब पढ़ा है, सुना। ये वो महान विभूतियां थी जो अपने लिए नहीं जिए, वो देश के लिए जिए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, अशफाक उल्लाह खां, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी वीरों ने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर समर्पण किया। इसी प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए आजादी के बाद अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर अपना बलिदान दिया।
हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के अनुयायी और भारतीय जनता पार्टी जिसका लक्ष्य नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, यही प्रेरणा हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जैसे महान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्तित्व के धनी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संगठन के संस्थापक, उनसे हमें मिलती है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के त्याग, तपस्या और बलिदान स्वरूप आज पूरा का पूरा राष्ट्र, जिसमें जम्मू कश्मीर एक रस हुआ है, और वो विभाजनकारी रेखाएं, वो अबंडर, वो अडंबर, वो षड्यंत्र, वो साक्ष्य वर्तमान की सरकार ने, मोदी सरकार ने समाप्त करके राष्ट्र के अंदर उस मानसिकता, उस विचार जो कि राष्ट्र को तोड़ने की साजिश करता है, ऐसे षड्यंत्र को समाप्त करके बहुत बड़ा निर्णय किया। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा जो कुछ है देश का है, राष्ट्र का है, इस मातृभूमि के लिए है। इदम राष्ट्राय इदम नमः, जो कुछ है देश के लिए है, मातृभूमि के लिए है। हम आज पूजनीय श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को नमन करते हैं। उनके शहीदी दिवस पर कोटि कोटि वंदन करते हैं, और हम सब नौजवानों को, युवाओं को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर, उनके जीवन, उनकी जिंदगी, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हमको भी अपनी मातृभूमि, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने तिरंगे झंडे के लिए काम करना है। राष्ट्र हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, मातृभूमि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म का जिक्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब करते थे, उस कल्चरल नेशनलिज्म, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रवाह को आगे बढ़ाने का काम आज की इस युवा पीढ़ी के कंधों पर है। ये हम सब की जिम्मेवारी है, ये हम सब का दायित्व है कि हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के महान विचारों को आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं, हर नौजवान तक पहुंचाएं। भले ही आज ही के दिन 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब शहीद हो गए, इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवंत हैं, आज भी जिंदा हैं। वो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है, और वो हमेशा करोड़ों भारतीयों के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे। मैं आज उनके शहादत के इस दिन उन्हें शत शत नमन करता हूँ, शत शत वंदन करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शाबाश। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। शुभांजलि के रूप में जो अपने संदेश कार्यकर्ताओं को दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो समय, चुनाव का समय है, चुनाव हमारे लगभग तय है, चुनाव होंगे और जल्दी ही होंगे। उसकी तैयारियों में हम जुट जाए और कहीं न कहीं
जो बात मैंने पहले की साथियों कि इलेक्शन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, हम सिर्फ एक इदारे की भूमिका देखे उसको अपनी जिंदगी में ढाले ताकि आने वाले समय में वो गलतियां ना करे, वो चूक ना करे जो पीछे चुनाव में हमसे हुई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे अध्यक्ष जी का, जिन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज यहाँ दिया है। डॉक्टर साहब मुखर्जी जी को याद करते हुए, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए मैं निवेदन करता हूँ यहाँ की इस जिला की अध्यक्षा रेखा महाजन जी, आप यहाँ आए सब आज के श्रद्धांजलि समारोह में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री विनोद जी मनियाल जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता अशोक खजूरिया जी, हमारे जिला के प्रभारी योद्धा गुप्ता जी, मोहतर जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी जिला के कार्यकर्ता, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो उनका सपना था, जो उनकी सोच थी, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा के सही मायने में जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करके सही मायने में जो श्रद्धांजलि है वो डॉक्टर साहब को दी गई है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में यहाँ पे पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।